दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में सीएम पद के लिए आम आदमी पार्टी ने आतिशी के नाम का ऐलान क्या किया, मायावती बिफर पड़ी और केजरीवाल से वो हिसाब मांग डाला जिसका जवाब शायद ही केजरीवाल दे पाए। इतना ही नहीं, मायावती ने आतिशी पर भी ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसका जवाब देना आतिशी के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। सीएम पद से केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान ने चर्चा छेड़ दी थी कि अब कुर्सी पर कौन बैठेगा, जिसके बाद यह भी सस्पेंस खत्म हो गया और आतिशी के नाम का ऐलान कर दिया गया। और जैसे ही ये नाम लिया गया, सियासी भूचाल सा आ गया। जहां बीजेपी के कई नेताओं ने आतिशी को डमी सीएम कह दिया, वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो भी इसमें नहीं चूकी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से हिसाब किताब तक पूछ डाला। मायावती ने एक्स पर लिखा, श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेली हैं, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा। दरअसल मायावती केजरीवाल से पूछ रही थी कि केजरीवाल ने आखिर जनता को क्यों धोखा दिया। जितने दिन केजरीवाल जेल में रहे उतने दिन जनता को असुविधा हुई और जनता के लिए केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया क्योंकि वो जेल में थे और जनता को कोई सुविधा नहीं पहुंचा सकते थे। इस्तीफा देना ही था तो जेल जाते वक्त दे देते। इतने दिनों तक दिल्ली की जनता को परेशानी झेलनी पड़ी और ये सिर्फ केजरीवाल की वजह से हुआ और अब सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल पैंतरेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। वहीं इसके आगे अपनी बात को जारी रखते हुए मायावती ने कहा कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई शत्रुता स्तर तक न जाए तो अच्छा है। बसपा की यूपी सरकार को भी ऐसे दिन देखने पड़े थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त जेवर और गंगा एक्सप्रेसवे रन पर रोड़े अटका दिए गए थे। यानी मायावती कटाक्ष के बाण केजरीवाल पर छोड़े जा रहे थे। हालांकि इससे पहले कई और नेताओं ने भी आतिशी पर सवाल उठाए, जिसमें स्वाति मालीवाल भी शामिल रही। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल और आतिशी दोनों के बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यानी एक्स पर। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिका तक लिखी थी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मारलेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। हालांकि स्वाति मालीवाल यही नहीं रुकी। उन्होंने आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी के माता पिता के खिलाफ कई बातें लिखी और कहा कि आखिर केजरीवाल ने आतिशी को सीएम क्यों बनाया, क्योंकि आतिशी के माता पिता तो आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। आतिशी के माता पिता गिलानी के साथ गहरे संबंध रखते थे। गिलानी पे आरोप थे कि संसद पे हमले में उनका भी हाथ था। 2016 में उन्होंने अफजल गुरु की याद में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में आतिशी मारलेना के माता पिता स्टेज पे गिलानी के साथ थे। ये सारी बातें एक्स पर लिखी गई जो स्वाति मालीवाल ने लिखी। वहीं बीजेपी ने भी आतिशी पर कई सवाल उठाए और उन्हें सिर्फ केजरीवाल का मुखरा करार दिया। यानी स्वाति मालीवाल हो या फिर बीजेपी या फिर मायावती, सीधे सीधे केजरीवाल और आतिशी पर हमला बोला जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चौतरफा हमला इस वक्त किया जा रहा है, केजरीवाल पर भी और आतिशी पर भी। और हमने आपको बताया कि कैसे मायावती भी अब मैदान में आ गई। फिलहाल
ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का अब नया सीएम तो मिल चुका है और दिल्ली में सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बन गई। लेकिन इस वक्त दिल्ली का पारा काफी हाई हो चुका है क्योंकि दिल्ली में 2025 के फरवरी में चुनाव होने हैं और हर एक पार्टी दिल्ली को जीतने की जद्दोजहद में लगी हुई है। और अब जब दिल्ली की सियासत में मुख्यमंत्री बदल दिया जाए तो ये तस्वीर तो आनी तय ही थी। लेकिन यहां ये देखने वाली बात होगी कि इस तस्वीर से आखिर किसको कितना फायदा मिलता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।